हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक डी ब्रॉगली रिलेशन, डी ब्रॉगली संबंध का डेरिवेशन और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। तो सबसे पहले इस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। तो उस डेफिनेशंस को भी मैंने नोट किया है, उसको मैं पहले बता देती हूँ। सबसे पहले आता है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। तरंग के दो निकटस्थ शिखर बिंदु, निकटस्थ मतलब कि जो पास पास वाले जो शिखर बिंदु यानी कि जो मतलब शिखर बिंदु और निम्नस्थ बिंदु यानी कि सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले जो बिंदु होते हैं उनके बीच की दूरी को इसकी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए जैसे कोई भी वेव है, ठीक है, तो कोई भी वेव ऐसे चलती है, सबको पता होगा कि वेव कैसे चलती है, ठीक है। अब इसका जो शिखर पॉइंट और निम्नस्थ पॉइंट यानी कि जो शिखर पॉइंट होता है यानी कि सबसे ऊपर वाला और निम्नस्थ मतलब कि सबसे नीचे वाला, तो इसमें क्या बोल रखा है कि तरंग के दो निकटस्थ शिखर बिंदु जो पास पास वाले, निकटस्थ मतलब है दो पास पास वाले, ठीक है, दोनों पास, अगर या तो इन दोनों के बीच की दूरी या फिर जो नीचे वाले इन दोनों के बीच की दूरी, इसको अपन क्या बोलेंगे? तरंगदैर्घ्य। इसे लेम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे शो करते हैं? लेम्डा से शो करते हैं। और इसकी जो माप है यानी कि जो इसको अपन मापते हैं वो किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ये इसका साइन होता है, एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया? तरंगदैर्घ्य किसको बोलते हैं? तरंग के जो दो निकटस्थ, निकटस्थ मतलब अगर यहाँ पे आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही है निकटस्थ लिखने में तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दो पास पास वाले शिखर बिंदु या फिर निम्नस्थ बिंदु यानी कि सबसे ऊपर वाले दो बिंदु या नीचे वाले कोई दो बिंदु जो सबसे पास वाले, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, जो दूरी है वो क्या है? तरंगदैर्घ्य। सेकेंड आता है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति, आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति किसको बोलते हैं? एक तरंग एक निश्चित बिंदु से एक सेकेंड में जितनी बार गुजरती है वह संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। ये वेव है यानी कि मान लिया ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से वो वेव जितनी बार गुजरेगी, कितने टाइम में? एक सेकेंड में। एक सेकेंड में जितनी बार गुजरती है वह संख्या, माना कि इस पॉइंट से वो 2 बार गुजर रही है तो इस वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 2। अगर 3 बार गुजरेगी तो 3, ठीक है। तो एक तरंग एक निश्चित बिंदु से एक सेकेंड में जितनी बार गुजरती है वह संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। और इसको किससे डिनोटेट करते हैं? म्यू से, ठीक है। यहाँ लेम्बड़ा, तरंगदैर्घ्य को लेम्बड़ा से, इसको न्यू से। फिर वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, वेग सबको पता होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तरंग द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। एक सेकेंड में चली गई यानी कि माना एक सेकेंड में उसने यहाँ से ये डिस्टेंस तय करी या ये दूरी तय करी तो ये क्या हो जाएगा? उसका वेग हो जाएगा। तरंग द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारी जगह वेलोसिटी यानी कि वेग को वी से भी डिनोटेट करते हैं लेकिन वेवलेंथ में इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो सी है वो किसके बराबर होता है? न्यू के और लेम्बड़ा के, इन दोनों के क्या? मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ से अपन न्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और लेम्बड़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेम्बड़ा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सी अपॉन म्यू हो जाएगा या फिर म्यू अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर न्यू की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बाय लेम्बड़ा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सी बाय लेम्बड़ा। तो यहाँ से अपने को दोनों की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये तीनों अगर डेफिनेशन समझ में आ गई, तीनों को किस किस से डिनोट करते हैं वो समझ में आ गया तो आपको ये रिलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये 2 नंबर या ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, या फिर इसकी कोई केवल जो इक्वेशन होती है उससे रिलेटेड MCQs पूछे जाते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो मुँह पे याद होना चाहिए। सबसे पहले इस रिलेशन में क्या कर रखा है? प्लांक समीकरण, प्लांक जो इक्वेशन थी, प्लांक ने क्या इक्वेशन दी थी? E=hν, ठीक है। ये 11th-12th बेसिक है, 11th-12th में बहुत सारे डेरिवेशंस थे इनके। आइंस्टीन इक्वेशन तो BSc में इनको एक्सप्लेन करना मुझे ज़रूरी नहीं लगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्लांक इक्वेशन क्या है? E=hν, ठीक है। और आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? E=mc²। ये दोनों इक्वेशन लिख लेंगे सबसे पहले। ये भी E के इक्वल में है और ये भी E के इक्वल में है। दोनों ने दिया था एक ही लेकिन अपने अपने पॉइंट रखे थे, दोनों की अपनी अपनी इक्वेशंस थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ये क्या है? तो m जो है वो क्या है? कण का द्रव्यमान, कोई भी पार्टिकल है उसका मास है, ठीक है। जो h है वो क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, या प्लांक स्थिरांक। और जो c है वो क्या है? प्रकाश का वेग। यहाँ पे अपनों ने देखा है वेग, तो यहाँ पे क्या है? c जो है वो है प्रकाश का वेग और म्यू जो है वो क्या है? आवृत्ति,
ठीक है। और ई जो है वो क्या है, ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पता चल गया एच प्लांक कांस्टेंट हो गया, न्यू जो हो गया वो हो गया आवृत्ति हो गया, एम मास हो गया, सी जो हो गया वो वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब दोनों जो इक्वेशन है, दोनों को नंबर 1 नंबर 2 इक्वेशन दे दी। दोनों इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, या तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो या फिर ये वैल्यू यहाँ रख दो, दोनों में से कोई सी भी चीज़ कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है या फिर ये वैल्यू जो है यहाँ पर रखी, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू रखी एच न्यू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। अब यहाँ से अपनों ने ये जो पढ़ा था, यहाँ पे अपनों ने किस किस की लेमड़ा की वैल्यू भी निकाली थी, न्यू की वैल्यू भी निकाली थी। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या है, न्यू है। तो न्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो न्यू इजिकल्स टू सी बाय लेमड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह इसको इधर लिखेंगे एम सी स्क्वायर, एच न्यू की जगह क्या लिख दिया, सी बाय लेमड़ा। इस सी से एक सी कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे एक और सी, एम सी इजिकल्स टू एच बाय लेमड़ा। अब यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, लेमड़ा की। लेमड़ा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम सी। ये इक्वेशन हो जाएगी नंबर 3, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद समीकरण 3 जो है वो क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन या फिर डी ब्रोगली की तरंग समीकरण कहलाती है। इसको या तो डी ब्रोगली इक्वेशन भी बोल सकते हैं या फिर डी ब्रोगली की तरंग समीकरण कहलाती है, ठीक है। इस समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, कैसे, अगर लेमड़ा की वैल्यू सी की जगह, मैंने अभी आपको बताया कि सी की जगह वी भी लिख सकते हैं, तो एम वी हो जाएगा, एच अपॉन एम वी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन आती है, वैसे डी ब्रोगली इक्वेशन यही होती है, लेकिन अगर यहाँ पे वी भी आता है तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेमड़ा इजिकल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। आया समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको ऐसा नोट्स लिखना है, अगर पेपर में आता है। वैसे इनकी इक्वेशंस भी, इनकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती है। इसका केवल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज भी बनते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं, देखो अगर ये करोगे तो उसमें प्लांक इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन ये भी मुँह पर याद हो जाएगी। ऊपर से ये जो डेरिवेशन है ये भी 2 नंबर या जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है या फिर आपको इसमें से कुछ भी मदद मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।